स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारा शरीर अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार बाहर निष्कासित करता है। हमारे उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग है वृक्क। ये हमारे शरीर से उन पदार्थों को बाहर निकालते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती। मानव उत्सर्जन तंत्र 4 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है: वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। यकृत की उपस्थिति के कारण दायां वृक्क आमतौर पर बाएं वृक्क से थोड़ा नीचे स्थित होता है। वृक्क सेम के आकार के अंग होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक वृक्क में निम्नलिखित भाग होते हैं: एक बाह्य वल्कुट कॉर्टेक्स, एक आंतरिक मध्यांश मेड्यूला और लाखों छोटी निस्यंदक इकाइयां जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 प्रमुख भाग होते हैं: वृक्कीय कोश, वृक्कीय नलिका। वृक्कीय कोश में 2 घटक होते हैं: बोमैन संपुट, यह प्याले के आकार की रचना होती है जो एक केशिका जाल को चारों ओर से घेरे रहती है। ग्लोमेरुलस, बोमैन संपुट के भीतर स्थित केशिकाओं का गुच्छा जहां रक्त के छन्ने की प्रक्रिया होती है। अब समझते हैं कि एक नेफ्रॉन किस प्रकार कार्य करता है। पहला है निसंदयन। रक्त ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है जहां से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल छनकर बाहर निकलते हैं, जैसे किसी जल शोधक की तरह। इसके बाद पुनः अवशोषण आता है। जैसे ही छना हुआ द्रव नलिकाओं से होकर गुजरता है, वैसे ही जल, ग्लूकोज और लवण जैसे उपयोगी पदार्थ पुनः रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। इससे आवश्यक पोषक तत्वों की हानि नहीं होती। फिर आता है स्त्रवण। इस चरण में अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ और अधिशेष आयन नलिका में जोड़े जाते हैं, जिससे द्रव और अधिक शुद्ध हो जाता है। शेष द्रव अब मूत्र कहलाता है, जो संग्राहक नलिका में एकत्र होता है और फिर वृक्क श्रोणि पेल्विस में पहुंचता है, जहां से वह वृक्क के बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। अब यह मूत्र वाहिनी में पहुंचता है। ये पतली पेशीय नलिकाएं होती हैं जो प्रत्येक वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय एक पेशीय, खोखला, थैलीनुमा अंग होता है जो मूत्र को कुछ समय तक संग्रहित करता है। यह लगभग 400 से 600 मिलीलीटर मूत्र को संग्रहित कर सकता है। जब यह भर जाता है तो तनाव ग्रहणियों से मस्तिष्क को संकेत जाते हैं, जिससे मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। मूत्र त्याग की क्रिया को मूत्रोत्सर्ग कहा जाता है, जिसमें मूत्राशय की पेशियां संकुचित होकर मूत्र को मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर उत्सर्जित कर देती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है।